हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पे जिसका नाम है एक मोहब्बत ऐसी भी, यानी कि अहाना और सुहानी की कहानी रूह के जुबानी। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि अहाना ने अलीशा और स्तुति के रिश्ते के बारे में अलीशा के मॉम डैड को समझाया होता है, जिसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं और घर में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर ये दोनों भी सोने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट डे ने डॉक्टर के पास जाना था। अब आगे सुनते हैं। अहाना जो है वो मॉर्निंग में उठती है और देखती है कि सुहानी सोई हुई है। अहाना जो है वो सुहानी को उठाती है, जिसके बाद जो है वन बाय वन ये दोनों भी रेडी हो जाते हैं। रेडी होकर नीचे पहुंचते हैं। नीचे जैसे ही पहुंचते हैं तो सभी लोग जो है वो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। हंस भी वहीं बैठा हुआ था। अहाना जो है वो कहती है, माँ हम दोनों आज डॉक्टर के पास जाने वाले हैं। तो अहाना की मॉम कहती है, ठीक है, जो कुछ भी हो बताना। अहाना कहती है, हाँ माँ। जिसके बाद ये दोनों भी ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट के बाद जो है डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ये दोनों भी हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद अहाना जो है वो कार पार्क करती है और फिर सुहानी के साथ अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद जो है ये लोग स्वाति के केबिन में जाते हैं। स्वाति जो है वो वहाँ पर बैठी हुई थी। इन्हें देखकर वो कहती है, आइए आइए। जिसके बाद जो सुहानी और अहाना है वो वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। अहाना कहती है, फिर टोनर पता किया? तो स्वाति कहती है, हाँ मैंने कुछ टोनर जैसा आपने रिक्वायरमेंट्स बताई थी उस अकॉर्डिंग पता तो किए हैं। काफ़ी डोनर आते रहते हैं। सारा IQ लेवल, उनके जेनेटिक्स, जीन्स सब कुछ देखे हैं। उस अकॉर्डिंग मैंने कुछ लिस्ट बनाई है। 4-5 डोनर है, आप चेक कर लीजिए। तो अहाना जो है वो लिस्ट देखने लगती है। वो रिपोर्ट जो स्वाति ने तैयार स्पेशल करी थी अहाना के लिए, वो वैसे तो डोनर ढूंढना पड़ता है, या तो खुद या फिर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अहाना जो है वो चेक करती है। फिर उसके बाद कहती है, नहीं ये सारे तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। अब अहाना जो है जैसे ये कहती है तो स्वाति कहती है, अहाना तुम्हारी रिक्वायरमेंट और क्या हो सकती है? अहाना जो है वो प्रॉपर एक पेन पेपर में लिख के एक लिस्ट देती है। स्वाति कहती है, इतनी लंबी लिस्ट? तो अहाना कहती है, अब मुझे बच्चा भी तो इंटेलिजेंट चाहिए ना यार। तो स्वाति हंसती है और कहती है, भाभी कैसे मिल गई आपको, मतलब कैसे मिल गई आप इसे? तो तभी जो अहाना है वो कहती है, बताऊँ मैं तुझे? तो स्वाति कहती है, मजाक कर रही हूँ, वैसे मैं कोशिश करूँगी। अब सारे बॉक्स टिक हो जाएं ये तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ 90% इतनी क्वालिटीज़ हो सकती हैं एक पर्सन में। तुम भी ट्राई करो अपनी तरफ से। अहाना कहती है, मैं तो उसी दिन से ट्राई कर रही हूँ। अब यहाँ जो स्वाति है वो कहती है, ठीक है जैसे ही होता है फिर प्रोसेस शुरू करते हैं। अहाना कहती है, ओके। जिसके बाद जो है ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अहाना कहती है, मैं ऑफिस जाऊँगी, आपको घर जाना है? तो सुहानी कहती है, नहीं मैं भी चलती हूँ। तो अहाना कहती है, ओके। जिसके बाद अहाना सुहानी के साथ बाहर आती है। वहीं पास वाली जूस शॉप से इन दोनों के लिए जूस लेती है और ये दोनों भी जूस पीते हुए वहाँ से कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सुहानी जो है वो थोड़ी सी वरीड लग रही थी। अहाना कहती है, क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? सुहानी कहती है, यही कि जैसा हमें डोनर चाहिए वैसा मिलेगा या नहीं? अहाना कहती है, पैसे देंगे सब मिलेगा और हो जाएगा, मैं सब कर लूँगी। तभी जो सुहानी है वो कहती है, और इतने पैसे? अहाना कहती है, आप पैसों का कब से सोचने लगी सुहानी? तो सुहानी जो है वो कहती है, नहीं पर सोच रही हूँ। अहाना कहती है, सब हो जाएगा, और मैं मेहनत क्यों कर रही हूँ? हमारे लिए ना, हमारे फ्यूचर के लिए। सुहानी जो है वो कहती है, अब अहाना और सुहानी जो है वो ऑफिस पहुँच जाते हैं। ऑफिस पहुँचने के बाद अहाना अपने केबिन में जाती है और सुहानी अपने केबिन में। अहाना जो है वो अपना काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी असिस्टेंट आती है और कहती है, मैम वो आपने किसी पंडित को कॉल करने कहा था। अहाना कहती है, हाँ तो किया आपने? तभी जो लड़की है वो कहती है, हाँ किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अभी फ्री नहीं है। अहाना कहती है, ओके आप जाइए और मैं बात कर लूँगी। अहाना जो है वो पंडित का नंबर निकालती है और उन्हें कॉल करती है। अहाना कहती है, क्या हाल पंडित जी? पंडित जी कहते हैं, मैं बढ़िया हूँ बेटा, आप बताइए। अहाना कहती है, आपने मना कर दिया मैंने सुना। कहते हैं, नहीं नहीं मैंने मतलब मैं फ्री नहीं हूँ। अहाना कहती है, ठीक है पैसे बढ़ा लीजिए।
तभी पंडित कहते हैं नहीं मैं फ्री नहीं हूँ। तभी आहाना कहती है सोच लीजिए पंडित जी, माँ सारी पूजा आपसे ही करवाती है, बाकी आपकी मर्जी है। आपको हमेशा के लिए चेंज होना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी पंडित जी कहते हैं नहीं नहीं बेटा मैं आ जाऊँगा। कब आना है, कब की है एंगेजमेंट? तो आहाना जो है वो कहती है वो तो आप डेट निकालेंगे, आप बताइए किस डेट में कर सकते हैं। तभी वो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं निकाल के बताता हूँ। आहाना कहती है ओके, और आहाना जो है वो कॉल कट कर देती है। यहाँ सुहानी जो है वो अपना काम कर रही थी। सुहानी अपना काम करने के बाद जो है आहाना के केबिन में जाती है। आहाना जैसे ही देखती है कि वहाँ सुहानी आई है, आहाना कहती है क्या हुआ? सुहानी कहती है वो मैं सोच रही थी कि आप डील क्यों नहीं कर लेती टिया की कंपनी से। आहाना कहती है सुहानी आप क्या कह रही हैं और क्यों? तभी सुहानी कहती है वो आपको तो पता है ना हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा। तभी आहाना कहती है देखिए मैडम, मैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए तो डील नहीं कर सकती ना, और मैं अपना प्रॉफिट कभी नहीं देखती। मैं सिर्फ हमारे साथ जो काम कर रहे हैं उनका प्रॉफिट है या नहीं ये देखती हूँ। हम अपने आप प्रॉफिट में चले जाते हैं, आप इतना क्यों सोच रही हैं? तो सुहानी जो है वो आहाना के सामने एक फ़ाइल लाकर रखती है जिस पर उसने रेड मार्क्स किए हुए थे। आहाना कहती है ये क्या है? सुहानी कहती है आप ही देखिए। तो आहाना जो है वो उस फाइल को देखने लगती है। उस फाइल में कुछ लॉस दिख रहे थे। तभी आहाना कहती है ये कैसा लॉस है? तभी सुहानी कहती है ये आपके साइड का लॉस नहीं है, ये भैया के साइड का लॉस है। तो आहाना कहती है तो? सुहानी कहती है हाँ तो आप उनसे बात करिए। आहाना कहती है नहीं, मैं भैया के मैटर में कुछ नहीं बोलूँगी। सुहानी कहती है पर क्यों? आहाना कहती है देखिए वो उनका मैटर है, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो वो मुझसे सामने से आकर बात करेंगे। सुहानी कहती है और अगर वो ये सोच रहे होंगे तो तब आप क्या करेंगी? आहाना कहती है तो तुम चाहती हो मैं जाकर बात करूं? सुहानी कहती है कंपनी तो हमारी है ना। तो आहाना कहती है ठीक है मैं करती हूँ ओके। सुहानी कहती है आहाना कहती है सुनो। सुहानी कहती है हाँ। आहाना कहती है कुछ नहीं। सुहानी कहती है बोलो। आहाना कहती है थैंक्स। सुहानी कहती है क्यों? आहाना कहती है लाइफ टाइम मेरी लीगल एडवाइज़र बनने के लिए। तो सुहानी स्माइल करती है और कहती है कहा था ना ज़रूरत पड़ेगी। आहाना जो है वो अपना सर हाँ में झुकाते हुए कहती है यस मैडम आई नो। तो इसके बाद सुहानी वहाँ से चली जाती है। आहाना जो है वो सुहानी के सामने तो नहीं दिखाती, लेकिन उसके फेस पर साफ साफ टेंशन थी। अब आहाना जो है वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है, अपने माथे पर 2 उंगलियां रखती है और एक जो उसका थंब था वो उसकी चिन पे था और वो अपनी आंखें बंद कर कर कुछ सोच रही थी। तभी वहाँ पर उसके केबिन पे नॉक होता है। आहाना देखती है कि वहाँ पर उसका भाई है। आहाना जो है वो खड़ी हो जाती है और कहती है हाँ भाई आइए। आहाना का भाई जो है वो कहता है क्या बात, कुछ टेंशन में लग रही हो? आहाना कहती है नहीं कोई टेंशन नहीं है। तो आहाना का भाई जो है वो वहाँ आकर बैठ जाता है और कहता है तुमने टिया की कंपनी से डील के लिए मना क्यों किया? एनी पर्सनल रीजन? तो आहाना कहती है देखिए भाई ये तो हमारे बीच में फिक्स रहता है कि हम दोनों किसी के मैटर में नहीं बोलेंगे। तभी आहाना का भाई कहता है हाँ आहाना ये मुझे भी पता है कि हम किसी के मैटर में नहीं बोलेंगे, लेकिन ये कंपनी की बात है तो तुम मुझे इसमें कोई प्रोफेशनल रीज़न दोगी? तो आहाना जो है वो कहती है हाँ मैं बताती हूँ। और जो उसने कल स्तुति से कहा था वही सारी चीज़ें वो अपने भाई को समझाती है, जिस पर उसका भाई भी एग्री करता है क्योंकि आहाना हमेशा पॉइंट में अपनी बात रखा करती थी। तभी आहाना का भाई कहता है ओके, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी आहाना कहती है भाई। आहाना का भाई कहता है हाँ बोलो। आहाना जो है वो फाइल आगे बढ़ाती है जिसमें रेड मार्क्स थे। तभी आहाना का भाई कहता है ये क्या है? आहाना कहती है बैठिए। आहाना जो है वो अपने भाई को बैठने के लिए कहती है। अब वो फिर से बैठ जाता है और वो फाइल चेक करता है। उसमें उसने जो चीज़ें हैंडल की थी उनमें से कुछ लॉसेस था। आहाना कहती है ये लॉस? तभी आहाना का भाई जो है वो कहता है हाँ वो मैं रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जल्द से जल्द कर लूँगा। आहाना कहती है मैं आपसे उसका हिसाब नहीं मांग रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि आप परेशानी में हैं तो मुझे बताइए। तभी जो आहाना का भाई है वो कहता है नहीं नहीं मैं कर लूँगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब होता है ना, कितना भी इंसान अच्छा क्यों ना हो उसका मेल ईगो आड़े आ ही जाता है।
वही अब अहाना के भाई के साथ हो रहा था। वो अच्छा था, वो अपनी बहन से बहुत प्यार भी करता था, लेकिन जो उसका मेल ईगो है वो आगे आ रहा था। वो उसे अहाना से हेल्प लेने नहीं दे रहा था। अब अहाना का भाई जो है वो वहाँ से अपने केबिन में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में अपने असिस्टेंट को बुलाता है। उसका असिस्टेंट यानी कि गौरव वहाँ पर आता है और कहता है यस सर। तभी जो अहाना का भाई है वो कहता है मुझे ये फाइल्स ला कर दो, जो भी इस लॉस से रिलेटेड है सारी की सारी। तो वो कहता है यस सर और अभी लाता हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब वो सारी फाइल्स निकालता है और वहाँ उसके केबिन में आकर उसे दे देता है। अहाना का भाई जो है वो फाइल्स चेक करने लग जाता है। यहाँ जो अहाना है वो सुहानी के साथ अपना लंच करती है और फिर ये दोनों भी अपना काम करते हैं। काम कर कर फ्री होकर ये घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी अहाना का ध्यान उसके भाई के केबिन पे जाता है, जो कि सारी फाइल्स बिखेर कर बैठा हुआ था। अब यहाँ अहाना सुहानी के साथ ये चीज़ इग्नोर कर कर चली जाती है, या यूँ कहें वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है जो वो अच्छे से अच्छों में झगड़ा करवा सकता है, फिर कोई भी पर्सन क्यों ना हो, फैमिली में तो हो ही जाता है। अब अहाना वहाँ से अपने घर पहुँचती है। अहाना जो है वो भी थोड़ी परेशान थी। सुहानी कहती है क्या हुआ? अहाना कहती है कुछ नहीं, थोड़ा सर दर्द है, क्या आप मेरे लिए चाय बना देंगी? सुहानी कहती है जी ज़रूर बना दूंगी, और वो वहाँ से चाय बनाने के लिए चली जाती है। यहाँ जो अहाना है वो सोफे पर बैठी हुई थी। वहीं पर तृषा आ जाती है। अहाना की मॉम जो है वो अंश के साथ पार्क गई होती है। अहाना जो है वो तृषा से कहती है भाभी एक बात बताइए। तृषा कहती है क्या हुआ अहाना, तुम थोड़ी सी थकी हुई साउंड कर रही हो? अहाना कहती है नहीं, थोड़ी परेशान हूँ। अहाना और तृषा की बॉन्डिंग अच्छी थी। तभी तृषा कहती है क्या हुआ बताओ। अहाना कहती है आप बस ये बताइए कि भैया को कुछ हुआ है, आपसे उन्होंने तो शेयर किया होगा ना। तभी जो तृषा है वो चुप हो जाती है। अहाना कहती है भाभी एटलीस्ट आप तो बोलिए, मुझे पता है भैया कुछ भी हो जाए, मरते मर जाएंगे, लेकिन मेरी हेल्प लेने नहीं आएंगे। तभी तृषा कहती है हाँ उन्हें बहुत लॉस हो रहा है अहाना। अहाना कहती है और आपने मुझे ये बताया भी नहीं। तृषा कहती है वो मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन उन्होंने ही मुझे मना किया था कि मैं तुम्हें ना बताऊं। अब अहाना जो है वो कहती है कब से चल रहा है ये? तृषा कहती है वो ये जब दिल्ली वाली मीटिंग करके आए थे उसके बाद से ही। अहाना कहती है और आप भी इस बात की टेंशन लेकर बैठी होंगी। तो तृषा जो है वो अपनी नज़रें चुरा लेती है। अहाना कहती है भाभी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? हाँ आप मुझे तो बोल ही सकती हैं ना, एटलीस्ट हमारी बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी है। तभी तृषा कहती है सॉरी अहाना। अहाना कहती है व्हाट सॉरी, आप सॉरी मत बोलिए। आप देखिए आपके लिए टेंशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, बेबी पर असर होगा इसका। तो तृषा जो है वो कहती है हाँ ठीक है, नहीं ले रही टेंशन। अहाना कहती है ओके भैया को मत बताइएगा कि मैंने आपसे कुछ भी पूछा था, आप इसको प्लीज़ अपने पेट में बचा के रखिएगा। आई नो आपसे नहीं होता है, लेकिन फिर भी करिएगा, और बाकी भैया की बात मैं संभाल लूँगी, ठीक है। तो तृषा जो है वो स्माइल करती है और अहाना से कहती है यू आर द बेस्ट। अहाना कहती है वाओ कितनी अच्छी लाइन है ना, सब बोल देते हैं, बस एक मेरी वाली बीवी नहीं बोलती। तभी वहाँ पर सुहानी आती है। सुहानी चाय रखते हुए कहती है क्या नहीं बोलती मैं? भाभी क्या शिकायत लगा रही है ये मेरी? तो तृषा जो है वो हंसती है। अहाना से कहती है बता दूँ? अहाना कहती है नहीं, मैं कह रही थी कि मेरी वाली मुझसे कुछ नहीं बोलती, इतनी सीधी है एकदम गाय की तरह। सुहानी कहती है अच्छा आपने मेरी ऐसी तारीफ की, आपको ना मैं बाद में बताऊंगी। तृषा कहती बाद में क्यों, अभी बताओ। अब अहाना जो है वो कहती है भाभी आप क्यों फंसा रही हैं, मैं तो नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा बेबी हूँ ना, अच्छा सा है ना सुहानी। सुहानी जो है उसे गुस्से में देखती है। तृषा कहती है बेबी नहीं हो, अब तुम्हारा बेबी आने वाला है, और ऐसे वो उसका कान खींचती है। अहाना कहती है अच्छा 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 छोड़िए ना, आप तो छोड़िए, आप क्या बात बात में कान पकड़ लेती है। तो तृषा कहती है हक है मेरा। अहाना कहती है हाँ हाँ हक है मेरा भाभी माँ, हक है आपका, ठीक है अब हो गया। तभी वहाँ पर अंश भागते हुए आता है, कहता है आना। अहाना कहती है हाँ, और अंश जो है वो दौड़ते हुए अहाना के पास आता है और उसे हक करता है। अहाना भी उसे हक करती है, कहती है बोलो बच्चा क्या हुआ? अंश कहता है मुझे ना दादी ने आइसक्रीम दिलाई। तभी अहाना जो है वो अपनी मॉम को आते हुए देखती है और कहती है माँ आपने इसे आइसक्रीम क्यों दिलाई? उस दिन भाभी ने कितना डांटा था मुझे
तो तृषा कहती है आना तुम फिर उस बात को। आना कहती है मजाक कर रही हूँ भाभी, मजाक कर रही हूँ, आप माँ को तो देखिए अभी। तभी आना की मॉम वहाँ आती हैं, कहती हैं क्यों, अब मैं अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं दिला सकती। तो आना कहती है अच्छा ठीक है दिला दीजिए। और फिर आना की मॉम वहाँ पर बैठ जाती है, कहती तुम्हारा क्या हुआ। तो आना उन्हें बताती है, जिसके बाद जो है वो कहती है ठीक है। अब ये सब लोग जो है वो चाय पीते हैं, जिसके बाद आना वहाँ से अपने रूम में चली जाती है और जो सुहानी है वो तृषा की खाने में हेल्प कराने लगती है। यहाँ जो तृषा है वो उसके भाई का यानी कि आना के भाई का वेट कर रही थी और यहाँ आना का भाई जो है वो नहीं आता। इन सब का डिनर भी हो जाता है और रात के 12 बज चुके थे, लेकिन अभी तक आना का भाई नहीं आया था। अब जो आना है वो भी पानी लेने के लिए नीचे आती है और सुहानी अपने रूम में थी। आना नीचे आती है तो देखती है कि जो तृषा है वहीं लॉबी में टहल रही है। आना कहती है भाभी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तभी तृषा कहती है नहीं आना, तुम्हारे भैया अभी तक नहीं आए। आना कहती है व्हाट अभी तक। तभी जो आना है वो कहती है रुको मैं कॉल करती हूँ। और आना जो है वो उसके ऑफिस में कॉल करती है, वहाँ पे कोई भी उसका कॉल रिसीव नहीं करता। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करती है जो कि नाइट शिफ्ट में रहते थे। अब वो कॉल उठाते हैं तो आना कहती है दादा क्या भैया निकल चुके हैं। तभी वो कहते हैं हाँ मैडम वो तो बहुत देर के निकल गए हैं। आना कहती है अच्छा, और वो जो है कॉल कट कर देती है। अब जैसे ही कॉल कट करती है ये लोग वहाँ खड़े हुए सोच रहे थे कि आखिर आना का भाई गया कहाँ होगा। तभी जो है कार आकर रुकती है। आना जो है वो कहती है शायद भैया होंगे, और ये जो है वो डोर ओपन करती है। आना का जो भाई है वो कार लॉक करके अंदर आ रहा था। उसके चाल से पता चल रहा था कि उसने ड्रिंक की हुई है। आना कहती है भाभी आप अंदर जाइए। तृषा कहती है पर। आना कहती है चाहिए। अब आना जो है वो तृषा को अंदर भेज देती है, अपने भाई को रोकती है, कहती है भाई। आना का भाई कहता है बोलो कुछ काम था। आना कहती है आप ड्रिंक करके आए हैं। तो आना का भाई जो है वो अपना मुंह बंद करने लगता है, कहता है नहीं नहीं मैंने ड्रिंक नहीं की है। आना कहती है आपकी आवाज़ से और आपके लहजे से साफ पता चल रहा है कि आप ड्रिंक करके आए। तभी आना का भाई जो है वो कहता है ना तुम क्यों मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो, इट इज़ माई लाइफ ओके, तो तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आना कहती है भाई पर भाभी प्रेग्नेंट है, अगर आप इस तरह का बिहेवियर रखेंगे तो उन पर क्या असर होगा, उन्हें बहुत हर्ट होगा, आप प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें। तभी आना का जो भाई है वो कहता है तुम्हें इस चीज़ में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम अपनी बीवी और अपना देखो, मेरी बीवी के बारे में सोचने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं आ रही है। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। आना को अपने भाई का ये लहजा कुछ खटकता है, लेकिन फिर वो कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे यहाँ कुछ भी कहना सही नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ जो आना है वो रूम में पहुँचती है, रूम में जाकर डोर लॉक करती है, सुहानी के पास आकर लेट जाती है। सुहानी कहती है क्या हुआ, आपको इतनी देर लग गई। आना कहती है सुहानी कहती है क्या हुआ, आप सैड क्यों साउंड कर रही हैं। तो आना जो है वो जो नीचे कुछ हुआ वो बताती है। सुहानी कहती है वो ऐसे कैसे कह सकते हैं आपसे। तो आना कहती है इट्स ओके छोड़ो, वो होंगे स्ट्रेस में, तुम छोड़ दो, बट भाभी को हर्ट ना करे वही बेटर होगा, इस टाइम उनके लिए ये सही नहीं है। यहाँ जो आना का भाई है वो अपने रूम में जाकर लेट जाता है। तृषा उससे कुछ बात कर रही थी जिस पे वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। यहाँ आना और सुहानी भी सोने के लिए चले जाते हैं और जो अलीशा है वो स्तुति से कॉल पर बात कर रही थी। स्तुति कहती है अलीशा आप ठीक तो है ना। अलीशा कहती है हाँ मुझे क्या हुआ। आना ने बताया कि उसने पंडित से बात कर ली है और उन्होंने इसी संडे की डेट फिक्स की है। तो तभी जो स्तुति है वो कहती है 1 वीक। तो अलीशा कहती है क्यों, कुछ ज़्यादा जल्दी हो रहा है क्या। तो स्तुति कहती है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलीशा कहती है बस अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी नहीं है। तो स्तुति कहती है आपके मॉम डैड नहीं आएंगे। अलीशा जो है वो कहती है देखिए आएंगे तो उनकी मर्ज़ी है और नहीं आएंगे तो उनकी ख्वाहिश है, मैं उनसे ना जिद करने वाली हूँ ना ही कोई शिकवा रखने वाली हूँ। स्तुति कहती है मेरे लिए। अलीशा कहती है ठीक है मैं चाहती हूँ, उनसे बात करूँगी, एक बार और समझाऊँगी। आहाना ने जितना समझाया है वो इस बारे में ज़रूर सोच रहे होंगे। तो स्तुति जो है वो कहती है अब अलीशा कहती है आप भी सो जाइए, कल मुझे भी ऑफिस जाना है। तो स्तुति कहती है ओके गुड नाइट।
और ये दोनों भी सोने के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ सुहानी की नींद आधी रात में खुलती है तो वो देखती है कि अहाना बेड पर नहीं है। सुहानी जो है वो आसपास देखती है, वॉशरूम में भी जाकर देखती है, वहाँ भी अहाना नहीं थी। तभी जो सुहानी है वो उसका ध्यान बालकनी में जाता है। अहाना जो है वो बालकनी में जाकर खड़ी हुई थी। सुहानी उसके पास जाती है तो देखती है कि अहाना एक फ़ोटो लेकर खड़ी हुई है। सुहानी कहती है क्या है? अहाना कहती है कुछ नहीं, चलिए अब सोते हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? सुहानी कहती है आपको क्या हुआ? अहाना जो है वो उसे फ़ोटो दिखाती है। सुहानी कहती है तो क्यूट लोग कौन है ये? एक तो आप हो। तो अहाना कहती है दूसरा मेरा भाई। तो जो सुहानी है वो कहती है अच्छा तुम भाई की वजह से परेशान हो। अहाना जो है वो अपना सर हाँ में हिलाती है और कहती है क्या है ना, लोग बड़े हो जाते हैं तो सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि हम कैसे बड़े हुए थे, कैसे एक दूसरे पर छोटे में जान वारा करते थे, कैसे हर एक चीज़ हर एक ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश किया करते थे, कैसे वो अपनी छोटी सी पॉकेट मनी में भी पैसे बचाते थे और अपने भाई के लिए या बहन के लिए कुछ किया करते थे। शादी होने के बाद, फैमिली होने के बाद एक पर्सनल लाइफ हो जाती है और वो बदल जाते हैं। भाई बहन का वो रिश्ता बहुत ही कम लोग निभा पाते हैं। कोई भी बड़े होने के बाद वैसा नहीं रह जाता। तभी जो सुहानी है वो कहती है आप वैसे हैं। अहाना कहती है नहीं मैं भी वैसी नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट जिस तरह से आज बात की उन्होंने, ऐसे तो मैंने कभी नहीं की। सुहानी जो है वो अहाना को हक कर लेती है। अहाना भी सुहानी को हक करती है। जिसके बाद जो है अहाना सुहानी को कहती है चलिए, और ये दोनों भी रूम में अंदर आ जाते हैं। रूम में अंदर आने के बाद अहाना जो है वो सुहानी के टमी पे अपना सर रखती है और अपनी आंखें बंद करती है। सुहानी उसके सर पे हाथ फेर रही होती है और जो अहाना है वो अपनी आंखें बंद करके लेटी रहती है। कुछ देर बाद उसकी नींद लग जाती है और जो सुहानी है वो अहाना के सर के नीचे पिलो लगाती है, उसे अच्छे से लिटाती है और उसे सो जाने देती है। मन में सोचती है बस घर के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बाकी तो सब चल जाता है। और इतना सोचकर जो सुहानी है वो सो जाती है। सो गाइस देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।